नाज़रीन किराम, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। आज की वो रात है जहाँ माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आज की एक रात इबादत करने वाले को 83 बरस की इबादत का सवाब देगा। और आप जानते हैं कि 5 रातें हैं ये, 21वीं शब, 23वीं शब, 25वीं शब, 27वीं शब और 29वीं शब। ये 5 रातों में अगर कोई जाग ले और वो शब-ए क़द्र पा ले तो गोया वो 83 बरस अपने अल्लाह को याद करने वालों में उसका शुमार होगा और उसका नाम होगा। और अल्लाह तबारक व तआला रोज जितने जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, शायद इस रात उन लोगों में हमारा भी नाम शामिल हो जाए, अल्लाह की मदद हमारी शामिल हाल हो जाए, अल्लाह की रज़ा हमारी शामिल हाल हो जाए। आप रोज़े तो हैं लेकिन रोज़ों को ज़ाय कर रहे हैं, अपने वक्त को ज़ाय करके अल्लाह की इबादत को छोड़ दिया, कुरान पाक को छोड़ दिया, तरावियों को छोड़ दिया, होटलों को आबाद किया, होटलों में अपनी ज़िंदगियों को लगा दिया, तफरीगाहों में लगा दिया। बड़े अफसोस के साथ उन मुसलमान जो नाम नेहाद मुसलमान हैं, मैं उनके लिए यही कहूँगा कि अल्लाह ऐसे मुसलमानों को हिदायत दे। अगर ये हिदायत के काबिल नहीं है तो ये हमारे लिए और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जो ये कमालात कर रहे हैं, जो ये एग्जीबिशन रख के तमाशे कर रहे हैं, जहाँ डिस्को करा रहे हैं, औरतों का नाच, मर्दों का नाच, खाने के पीने के अशिया और न जाने और क्या क्या बदमाशियाँ किए जा रहे हैं। याद रखो, अल्लाह से डरो। चंद रुपये कमाने के लिए जो हमारे नौजवानों को दीन से गाफिल कर रहे हैं, उतना पूरों का अजाब उन लोगों के नामे अमाल में लिखा जाएगा जो ये बुनियाद डाल रहे हैं, जो ये अमल कर रहे हैं, चाहे वो किसी खानदान के हो, चाहे वो किसी नवाबजादे हो। मगर अल्लाह से डरो उससे पहले कि तुम्हें मौत आए, और मौत ऐसी ना आए कि तुम्हारी मुंह से कलमा तक निकले, कलमा तक ना निकले। आज हमारा बच्चा पहले ही बहका हुआ है, गुमराहियों में है, उसको मजीद गुमराही के हवाले मत कर दो। और मैं नौजवानों से भी अपील कर रहा हूँ और उन घर वालों से अपील कर रहा हूँ, काश ये बात आपकी समझ में आ जाए कि आपके बेटे तफरीह को नहीं जा रहे हैं, आपके बेटी तफरीह को नहीं जा रहे हैं, आप तफरीह को नहीं जा रहे हैं, बल्कि गुनाहों से अपनी आंखों को खराब करने जा रहे हैं। कानों में गुनाहों को डालकर अपने कानों से गाफिल हो रहे हैं, जबान हिलाकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। मैं उन लोगों से जो शादी खानों में ये तमाशे कर रहे हैं, मैं तो अपील करता हूँ, अब ये हालात से तौबा कर लो, अब आ जाओ, अल्लाह की रहमत के सामने हाथ उठा लो, तौबा करो। कमाने के लिए, अपने शान और शौकत के लिए आज तुम फिल्म एक्टरों को बुला रहे हैं, आज तुम अपनी नुमाइश कर रहे हैं। याद रखो, एक दिन तुम्हारी नुमाइश होगी और वहाँ कोई मिटाने वाला नहीं होगा, और वो दिन क़यामत का दिन होगा। और जितने लोगों को तुम गुमराह कर रहे हैं वो सब तुम्हारी गवाही देंगे और तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ठिकाना जहन्नम होगा। मैं आज भी उनसे अपील करता हूँ कि ये शोबदें बंद कीजिए, गाना बंद कीजिए, नाचना बंद कीजिए, ये फिल्म एक्टरों को बुलाना बंद कीजिए। खुदारा वो सब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है जो आज बर्बाद हो रहे हैं, इनको बर्बाद होने से बचा लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन बाद नमाज इशा जामे मस्जिद चौक में मरकज़ी जलसे शब क़द्र होगा, जहाँ इंशाअल्लाह शब क़द्र के सिलसिले में तफसील से आपको मैं खिताब करूँगा। आप इस रात को गनीमत जानिए, तौबा, इस्तग़फ़ार, अल्लाह के सामने लंबे लंबे सजदे कीजिए और अल्लाह को मनाने की कोशिश कीजिए। जामे मस्जिद चौक इंशाअल्लाह उस दिन मैं 11 बजे से वहाँ 11:30 बजे से खिताब करूँगा, वहाँ ज़रूर तशरीफ़ लाए। और मुझे अफसोस हो रहा है ये सुनकर, अभी मुझे बताया गया कि आज ये मुबारक महीने में भी नफ़रतें इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे के खून कर रहे हैं। खुदारा अल्लाह से डरो, एक मुसलमान के खून को बहाना कितना बड़ा गुनाह है तुम समझ नहीं पा रहे हैं।
اپنے چند ٹکوں کے لیے کسی کے گھر کو تباہ کرنا، اپنے چند خواہشات کے لیے کسی کے گھروں کو برباد کرنا ایک مسلمان کا یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، یہ جو وہ کام ہو رہے ہیں، میں اپیل کرتا ہوں مسلمانوں سے، اگر مسائل کو حل کرنا ہے تو علماء کے پاس جاؤ، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے گلے پکڑے۔ علماء کے پاس جاؤ، اللہ والوں کے پاس جاؤ، مسجد کے اماموں کے پاس جاؤ، مگر ایمان لو یعنی نیک لوگوں کے پاس جاؤ اور جا کر اپنے مسئلے کی یکسوئی کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان مبارک راتوں میں جو 2-3 باقی رہ گئے ہیں، آج کی رات ہے اور پھر ہفتے کی رات ہے اور پھر پیر کی رات رہے گی، یہ 3 راتیں اللہ ہم کو عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم کو شب قدر مل جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے فضل و کرم سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔